शुक्ला, 9/70 बाहर भी सहारा स्टेट लखनऊ। नहीं, लगने में तो कोई दर्द हुआ नहीं, आराम से हुआ। हमारे सहारा स्टेट के लगवा के गए हैं, लेकिन कोई तकलीफ किसी को नहीं हुई। ओम प्रकाश वर्मा, यही जानकीपुरम में ही रहता हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है और स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है। एज 68 है और मैं इसी सेक्टर में, सेक्टर जे में फर्स्ट पॉकेट में रहता हूँ। और यहाँ ये मेरी आज पहला डोज वैक्सीनेशन का लगा है। मैंने जो यहाँ कुल मिलाकर देखा, इट्स वेरी सिस्टमेटिक, वेरी नीट एंड क्लीन, एवरी फैसिलिटीज हियर इस मार्वलस। जो यहाँ पर जो स्टाफ एंड द फैसिलिटीज, एवरीथिंग फाइन। इसमें डर का तो मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिखती, इसलिए कि इसके लिए सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही स्वयं आगे आकर उन्होंने लिया। अब संदेश फिर किस बात का रह जाता है। और सभी लोग आगे अब स्वयं आ रहे हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए कोई संदेह की तो कोई मुझे तो नहीं कोई गुंजाइश दिखती है, होनी भी नहीं चाहिए। इसमें कोई बेसिस नहीं है संदेह करने का। वैसे ये तो इंडिविजुअल हर एक की सोच अलग हो सकती है, लेकिन संदेह का मुझे इसमें कोई बेसिस नहीं दिखता है। तो कुल मिलाकर के ये जो भारत सरकार का ये जो अभियान है, और इसमें जो हमारे फैसिलिटेटर हैं, जो हमारे स्थानीय जैसे अस्पताल है, यहाँ पर सेंट मैरी पॉलीक्लिनिक जो है, हम इसको इतना ही कहेंगे, इट्स ऑल वंडरफुल। हंसा वर्मा, यही जानकीपुरम में रहते हैं और आज वैक्सीनेशन हुआ यहाँ मेरा सेंट मैरी में, बहुत अच्छा लगा। हीरालाल, मेरा नाम हीरालाल गिरी, पुत्र स्वर्गीय श्री राजबली गिरी, मूल निवासी जनपद बलिया के हैं और पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए। ये गुड़म्बा थाने के सामने फुलबाग कॉलोनी में मेरा निवास है। और अभी आज मैं कोविड-19 का इंजेक्शन लगा, कोई तकलीफ नहीं है। नाम रतन कुमार जलोटा है, मैं जानकीपुरम में रहता हूँ। मेरी एज 63 ईयर्स है। मैंने कोविड इंजेक्शन का वैक्सीन का पहला डोज लिया है और मुझे किसी तरह की कोई भी तकलीफ या परेशानी नहीं है। और यहाँ का जो स्टाफ है पॉलीक्लिनिक मैरी का, सेंट मैरी का, एक्सीलेंट है, परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, नीट एंड क्लीन व्यवस्था है और कोई भी तरह की कोई तकलीफ है किसी को नहीं हो। मैं हर आदमी से अपील करता हूँ कि जो भी इंजेक्शन लगवाना चाहता है वो बेचैक होकर अपना इंजेक्शन लगवाए, इसमें कोई तकलीफ, इससे कोई परेशानी नहीं है। आई एम डॉक्टर ब्रिजिता, द डायरेक्टर ऑफ सेंट मेरीज पॉलीक्लिनिक। आपको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि हमारे कोरोना काल में जितने मरीजों को हम लोगों ने देखभाल किया है, वो किसी का भी देहांत नहीं हुआ। ये सबको सुनाने वाली चीज़ हमारे यहाँ है। एंड हाउस क्वारंटाइन में भेजा, उनको एक पैकेट ऑफ मेडिसिन दे दिया, उनको बता दिया क्या करना नहीं करना, घर से कैसे दूर रहना है। बट ऑल ऑफ दम 100% result we had. Then we are a committed organization for the elderly people, and we had already prepared this area for the elderly people. But the moment we got that corona vaccine, we were very happy to look after them, and we are taking this as an opportunity to take care for the elderly people. So things were all well organized so that the patient should not have any problem. The elderly people, somebody cannot hear, somebody cannot walk, somebody cannot see, so they are all taken care, and an initial checkup of all each and every patient is done, and then they get the registration done, then come for the injection, then wait for half an hour, and then they go back home. Before going back home, we take a small interview, how they felt and how they felt it. They were extremely happy. They were extremely happy with the staff, the teamwork that is going on here, and everything goes, the merit goes to the team people here. We are all the time they are busy. क्रिस्टीना शार्प मेरा नाम है। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग पेशेंट को टोकन्स देते हैं और बैच वाइज में डिवाइड कर देते हैं। हमारे फर्स्ट बैच में 1 से 30 तक सीटें हम दे देते हैं ताकि पेशेंट को परेशानी ना हो। बहुत ज़्यादा क्राउड है, भीड़ है तो परेशान हो जाएंगे, बुजुर्ग हैं, इस वजह से हम लोग 1 से 30 तक डिवाइड कर देते हैं। तो टोकन्स हम लोग के चलते हैं, मैं कंफर्म करती हूँ, रजिस्ट्रेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर उनका पेमेंट होता है, फिर यहाँ पर आते हैं, वैक्सीन लगता है, फिर उनको 20 मिनट्स रेस्ट के लिए उधर भेजते हैं हम लोग। तो इस तरह से सेशन वाइज चलता है। कल हम लोग के 6th सेशन तक चला था। टोटल 164 पेशेंट थे।
डेली 70, 80, 90 ऐसे आते हैं। कल ज़्यादा थे क्योंकि संडे ऑफ था, इस वजह से कल हमारे टोटल 164 थे। ऐसे चलता है पेशेंट। डरे रहते हैं, पूछते हैं वैक्सीन लगाने के बाद क्या हो सकता है, कुछ सिम्टम्स, दाने तो नहीं निकलेंगे चेहरे पे, और भी कुछ चीज़ें हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो, बीपी किसी का हाई, किसी का शुगर लेवल ठीक नहीं है। तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स रहते हैं, तो उन लोग प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली लगता है। वैक्सीन से अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। 60 से प्लस ही ज़्यादातर लगते हैं। अगर 60 से नीचे कोई आता है तो हम लोग उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग लगाते नहीं हैं। मतलब मेडिसिन, डॉक्टर का मेडिकल चेकअप परफेक्ट चाहिए। जब वेरीफाइड हो जाता है, पेशेंट यहाँ आते हैं, फर्स्ट डोज अभी दिया जाता है, फर्स्ट डोज दिया जाता है, देन आफ्टर 28 डेज के बाद सेकेंड डोज दिया जाता है। डेट देते हैं नेक्स्ट डोज कब आता है। हाँ, ये सब सारा बताते हैं कि कुछ दिक्कत हो सकती है, जैसे फीवर, बॉडी पेन वगैरह हो सकता है। डॉक्टर्स का नंबर दिया जाता है ताकि कुछ भी दिक्कत हो तो उस पर वो कांटेक्ट कर सके। देन इंजेक्शन लगने के बाद उनको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। कुछ भी दिक्कत होता है तो फिर डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, बताया जाता है। मैं अशोक कुमार, स्टाफ नर्स, सेंट मैरीज पॉली क्लिनिक। मैं वैक्सीन लगने के बाद ऑब्जर्वेशन एरिया में ऑब्जर्व करता हूँ पेशेंट को। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो जाके कोई बोलता है कि बीपी हमारा ले लो तो बीपी ले लेते हैं। कोई बोलता है कि प्यास लग रही है तो उसको पानी पिलवा देते हैं। हल्की फुल्की किसी को उलझन होती, लेकिन किसी को अभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। जैसे पानी वानी पिला के ठीक हो जाता है। और हम लोग जो अपने हॉस्पिटल का एक वैक्सीन कार्ड है उसको देते हैं, सेकंड डोज भी मेंशन रहती है, और ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो मिलता है वो भी साथ में देते हैं सर। अभी तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई।